आपके लिए आज 15 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़फुल एक पेपर लेकर के आया हूँ जो 14 की एग्ज़ाम हुई है उसके रिव्यू के साथ में। उसमें अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, अपन कौन से टॉपिक को कवर करके जाएं, कहाँ पे कंसंट्रेट करें और नई स्ट्रेटजी क्या हो सकती है एग्जामिनर की, कितना पैटर्न चेंज हुआ है हर एक शिफ्ट के हिसाब से। पहली बात आज के पेपर की बात करें 14 के, तो कुछ पैटर्न शिफ्ट हुआ है यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में। पैटर्न क्या चेंज हुआ है? पैटर्न ये चेंज हुआ है कि यहाँ पे अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इडियम और फ्रेज से, और आज जो पूछा गया थर्ड शिफ्ट के पेपर में वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, यानी कि वन वर्ड के ऊपर अब एग्जामिनर कंसंट्रेट कर सकता है 15 के एग्जाम में या नेक्स्ट जो भी कमिंग एग्जाम है हमें वहाँ कंसंट्रेट करना, यानी ईडियम के साथ साथ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ के जाने हैं। डेफिनेटली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, वॉइस और नरेशन, और बिल्कुल वॉइस में और नरेशन में बिल्कुल सिंपल इजी वे में पूछे जा रहे हैं, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी। मॉडरेट लेवल का पेपर है, बहुत अच्छे लेवल का है, और जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो इस पेपर को बहुत अच्छा करके आए हैं, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे आई होप। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो आपकी सुबह की जो शिफ्ट थी उसका रिव्यू है ये, ठीक है, और उसके बाद में अपन थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू करेंगे। देखो क्या क्वेश्चंस क्या रेज हुए हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड रेज हुआ है, कॉमन एरर के क्वेश्चंस आए हैं, वॉइस के आए हैं, नरेशन के आए हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आए हैं, इडियम के क्वेश्चन आए हैं, और थर्ड शिफ्ट में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के भी क्वेश्चन रेज हुए हैं। देखो वॉइस में बिल्कुल अगर बात करें वॉइस की, ही हैज स्टोलन माई पर्स, ये बिल्कुल ईजी सा पूछा है। वॉइस दो तरीके से पूछ रहा है यहाँ पे एक वो वॉइस पूछी जा रही है जिसमें वर्ब में आईएनजी आता है। जो ध्यान रखना है, वर्ब में अगर आईएनजी वाले वॉइस आपसे पूछे जा रहे हैं तो उसमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी वॉइस में बनेगी, ये ध्यान रखना। में ज़्यादातर ये पूछे जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रही हैं वर्ब में आईएनजी वाले वॉइस पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि बीइंग वाले वॉइस यहाँ पे बनेंगे। ही हैज स्टोलन माई पर्स इजी था, यहाँ पे माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, बिल्कुल इजी पूछा है आपका इजी वे में। दूसरा नाउन पूछा था, पेनफुल से क्या नाउन बना सकते हैं, नाउन पूछा था। देखो पेनफुल से क्या नाउन बन सकता है, पेन। और एक और क्वेश्चन पूछा था, डिवोशन का सिनोनिम्स पूछा था, क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। सिंपल सा पूछा गया है। एंटोनिम्स आपका पूछा है सर्टेन का, ठीक है, अनसर्टेन हो जाएगा, या जो भी पूछा गया है इसका ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं था, स्टूडेंट्स ने जो पेपर मेरे पास भेजा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। मिस स्पेल्ड वर्ड में जनरेस्टी को मिस स्पेल्ड करके पूछा गया था, इसको करेक्ट करना था, इसकी स्पेलिंग पहचाननी थी आपको। नरेशन में पूछा था, ही सेड टू मी 2 and 2 make 4, ही सेड टू मी 2 and 2 make 4, इट मीन्स ये सिंपल है कि इसमें ये जो पोर्शन है ये चेंज नहीं होगा ना। और पैसेज फैमिली से रिलेटेड कोई पैसेज आया था, ऐसा स्टूडेंट्स ने सेंड किया मेरे पास में, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कुछ पेपर था जो मैं जैसा अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग जो अवेलेबल है उसके बेस्ट पॉसिबली मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें ईडियम फ्रेज के साथ साथ में आपको देखना कि ईडियम फ्रेज आया, इसमें एरर का क्वेश्चन आया है, और इनडायरेक्ट वॉइस, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, सी वांट्स टू बिकम, और ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे, क्योंकि अब तक देखिए धीरे धीरे एग्जामिनर उस पैटर्न की ओर बढ़ रहा है जो क्वेश्चन को टच नहीं किए थे उसने फर्स्ट सेकेंड 12 13 14 जिस भी एग्जाम में, 12 के एग्जाम में भी टच नहीं किया इस पॉइंट को, 13 को भी नहीं टच किया, 14 को भी नहीं टच किया, 14 के इवनिंग वाली शिफ्ट में टच किया है। शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, है ना, कि यहाँ पे अनसर्टेन डॉक्टर, कॉमन नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि क्या आर्टिकल आएगा। दूसरा व्हेन शी वाज यंग, अब तक मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं बने थे, यहाँ जाकर के मॉडल को भी टच कर दिया है एग्जामिनर ने। इट मीन्स साफ सिंबल है कि अपकमिंग एग्जाम जो भी है 15 16 की मॉडल से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये सर्टेन होकर के नहीं चलेगा, इनको टच नहीं करेगा एग्जामिनर।
अब क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा सा इंडिकेशन हमारे पास में है। व्हेन शी वाज यंग, देखिए पास्ट में बता रहा है, और सी राइट एबिलिटी, एबिलिटी की बात कर रहा है, पास में क्या जाएगा, कुड। नेक्स्ट है सिनोनिम्स पूछा है, रिप्लीकेबल, तो क्या जाएगा, रिप्लीकेबल का सिनोनिम रिप्रोड्यूस, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो एंटोनिम्स पूछा गया है, बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को क्लास में बोला है टिमिड को बहुत अच्छे से तैयार करें, ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है और वही पूछ लिया, देख लिया एग्जाम में। टिमिड का क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, डरपोक एक प्रकार से। और फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये आ गया आपका वन वर्ड जो फर्स्ट थर्ड शिफ्ट में जाकर के अटेम्प्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में नहीं था, अब तक एग्जाम में नहीं था और यहाँ आ गया। ए पर्सन हु सिट्स ऑन हॉर्स कैवलरी, मेरे नोट्स में अवेलेबल है, जो भी पढ़े हैं मेरे स्टूडेंट वो जान जाएंगे यहाँ पे कि हाँ कराया था सर ने, ठीक है। सिनोनिम फर्टाइल का पूछ लिया इसमें, यूजलेस, ठीक है। और एरर, एरर का क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट, एरर के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज, तो क्या एरर थे, ईच ऑफ द स्टूडेंट, देखो वर्ब तो सिंगुलर आता है, ईच ऑफ के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो ये एरर था, ईच ऑफ से संबंधित एरर डाल दिया। नेक्स्ट है टेरिफाइंग, और टेरिफाइंग का मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था, इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी, तो मिस स्पेल्ड वर्ड में टेरिफाइंग पूछ लिया, यानी मिस स्पेल्ड हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखो अग्रेशन, अग्रेशन पूछा था, इसका शायद वर्ब पूछा होगा, अग्रेसिव जो भी है। और वॉइस, वॉइस में देखिएगा आप, ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, वॉइस में देखिए मैं बात कर रहा था कि जो भी ज़्यादातर वॉइस क्या पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं वाज और वर्ब में आईएनजी या इज, या वर्ब में आईएनजी वाले। तो ध्यान रखना, जैसा आपको बताया था मैंने, वाज बीइंग ब्लोन, वाज बीइंग ब्लोन, ठीक है, क्या जाएगा, द हॉर्न, द हॉर्न वाज बीइंग ब्लोन और बाय द ड्राइवर। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास अवेलेबल थे आज की शिफ्ट के लिए, ये आपके लिए एक प्रकार से एक आइडिया सेट करने वाले क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट कमिंग एग्जाम के लिए। तो तैयार होकर के जाएं, नए कंसेप्ट को टच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल पुराने जो भी क्वेश्चन हैं उसके अलावा जो शिफ्ट है, शिफ्ट के अनुसार चेंज हो रहे हैं। थैंक यू।